जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। पहला है एस मोंगलू और दूसरे हैं जॉनसन और तीसरे हैं रॉबिन्सन। ये 3 व्यक्ति को दिया जाएगा 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों तीनों जो व्यक्ति हैं ये तीनों यूएसए के हैं। ये तीनों व्यक्ति जो हैं यूएसए के रहने वाले हैं। बात करें अर्थशास्त्र की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह पहली बार कब दिया गया था, तो यह पहली बार 1969 में दिया गया था। बात करें किसे दिया गया था पहली बार, तो पहली बार किसे दिया गया था, रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बर जेन को दिया गया था। जैन टिम्बर जेन को दिया गया था पहली बार 1969 में दिया गया। और रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बर जेन को यह पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। बात करें पहले भारतीय की, तो पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय की बात करें तो यह किसे दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1998 में इन्हें दिया गया था, जो कि पहले भारतीय हैं। अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में। किसके लिए दिया गया था, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। दिया गया था अमर्त्य सेन को, जो कि पहले भारतीय हैं। 1998 में दिया गया था। बात करें साल 2024 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से डेरॉन एस मोंगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को सम्मानित किया गया है। बात करें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिया गया है। बात करें 2024 के अन्य नोबेल पुरस्कार की, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुवन को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन ए जम्पर को दिया गया है। बात करें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 का, तो जेफरी ई हिटन को और जॉन जे हॉपफील्ड को दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया जाएगा। और शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन दिक्यांगो को दिया जाएगा। यह पुरस्कार दिसंबर माह में वितरित होगा। यह वितरण कब किया जाएगा, वितरण किया जाएगा 10 दिसंबर को। यह वितरण किया जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरण किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन से संबंधित है। इनकी पुस्तक है अनलिस्टेड पुस्तक, बोरिस जॉनसन की पुस्तक है। बात करें अनलिस्टेड बोरिस जॉनसन द्वारा लिखित एक स्मारक है जो 2019 से 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। बात करें इसे 10 अक्टूबर 2024 के यूके में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया
और 15 अक्टूबर 2024 को यह अमेरिका आने वाला है। बात करें, यह अपनी पुस्तक में अनलिस्टेड ने फ्रांसिस फ्रेई और एनी मोरिस के नेतृत्व में के लिए एक ताज़ा और व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन्होंने बताया है कि इस पुस्तक में बताया है कि कैसे महान नेता न केवल बुद्धिमत्ता में बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक में रूपरेखा प्रस्तुत की है इन्होंने। ये दोस्तों यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2019 से 2022 तक ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिन्नर ने यह खिताब जीता है। जैनिक सिन्नर ने बात करें जैनिक सिन्नर की, तो विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी जो कि इटली के रहने वाले हैं, जैनिक सिन्नर, इन्होंने फाइनल में 24वें ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। एटीपी शंघाई मास्टर 1000 जो है 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर में शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। यह चीन शहर के शंघाई शहर में आयोजित किया गया था। 13 अक्टूबर 2024 को शंघाई में खेले गए शंघाई मास्टर में फाइनल में जैनिक सिन्नर ने नोवाक जोकोविक को 7-6 से 7-4 से और 6-3 से हराया। इस हार के साथ ही जोकोविक को 100 एटीपी खिताब जीतने की उम्मीद को भी धक्का लगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिन्नर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने यह खिताब जीता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में अलाई बलाई समारोह का आयोजन हुआ। बात करें अलाई बलाई समारोह, यह जो है भारतीय और हिंदू त्योहारों की परंपरा का एक हिस्सा रहा है। उन्होंने लोगों से विदेशी विचारधाराओं को अपनाकर अतिवादी व्यक्तिवादी संस्कृति की नकल करना बंद करने और एकता की भावना से हम और हमें और स्वयं की भारतीय सोच अपनाने और मतभेदों को दूर करने के लिए एक साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अलाई बलाई कार्यक्रम एकता और बंधुत्व की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की एक ऐसी भावना लाता है। बात करें पूर्व उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू ने कहा कि त्यौहार न केवल आध्यात्मिक है बल्कि इनका सामाजिक महत्व भी है, जो लोगों को आपस में मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए एक साथ लाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब बात करें तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के। तेलंगाना के करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात करें तो तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव जो कि समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव है, यहीं पर मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पर बनाया गया। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह बलराम को सम्मानित किया गया है तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से। अगला है हैदराबाद जो है, हैदराबाद की बात करें तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज यहीं पर स्थापित किया गया और देश का पहला गोल्ड ATM यहीं पर स्थापित किया गया हैदराबाद में। अगला है हेल्थवे, देश का पहला रूट टॉप साइकिलिंग ट्रैक यहीं पर बनाया गया। विंग्स इंडिया का उद्घाटन यहीं पर किया गया और देश का पहला डॉग पार्क कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में ही खोला गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मनाया गया 14 अक्टूबर को। हर वर्ष विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व मानक दिवस जो है हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं के योगदान को मान्यता देने का बेहद खास अवसर है, जिसका उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना
यह दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे ISO और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को मान्यता देती है। मानक न केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सरल बनाते हैं। अगर बात करें विश्व मानक दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। 2024 की थीम क्या है या किस थीम के साथ यह मनाया गया, तो इसकी थीम थी बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। इस बार की थीम थी 2024 की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता जो थी कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में यह आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर अपना इतिहास रच दिया है। इन्होंने दोस्तों यह भारत ने पहला पदक जीता है, जो कि यह इसकी जोड़ी महिला जोड़ी है अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने देश का नाम ऊंचा कर दिया है। बात करें भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियन में कांस्य पदक जीता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा करुणानिधि स्टालिन को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करुणानिधि स्टालिन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITU WTSA 24 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में यह प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। बात करें विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा हर 4 साल में आयोजित की जाती है और ITU-T के लिए अध्ययन की अगली अवधि को परिभाषित करती है। WTSA 24 का आयोजन 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत में किया जाना है, जो कि ITU की स्थापना 1865 में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफी की सुविधा के लिए की गई थी। बात करें, यह वैश्विक स्तर पर संचार में प्रगति को संबोधित करने के लिए विकसित हुआ है। 1948 से यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह एक विशेष एजेंसी रही है और इसने वैश्विक संचार प्रणाली, दूरसंचार अवसंरचना विकास और रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के आवंटन में सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें, यह दोस्तों भारत में पहली बार हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यह दोस्तों भारत की नई दिल्ली में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य हाल और उपकरण प्रमुखाना लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम से इसको लॉन्च किया गया है। बात करें, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण का अनावरण किया। यह उपकरण पुराने एक्सप्लोडर डायनेमो कैपेसिटर की तुलना में अधिक सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसकी सीमा 400 मीटर तक सीमित थी। मेजर राजप्रसाद द्वारा विकसित नया माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक प्रणाली 2.5 किलोमीटर की सीमा के साथ वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में काम करती है। यह वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में काम करती है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 2.5 किलो
मीटर इसकी सीमा के साथ यह वायरलेस मोड में काम करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह सिक्किम से इसको लॉन्च किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। बात करें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है, भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी T20 में बांग्लादेश को 133 रन से हराया। यह जो मैच है यह क्रिकेट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश टीम निर्धारित ओवर से 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। बात करें भारतीय टीम ने T20 इंटरनेशनल का यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। इस लिस्ट में टॉप पर नेपाल टीम है, वहीं टीम इंडिया की ने अफगानिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बात करें टॉप पर कौन है, तो नेपाल टीम इस पर टॉप पर है लिस्ट में, और वहीं टीम इंडिया अफगानिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा।